बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अतात इलाही का समरा किसी साबिर व शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बद जबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचा एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत कुछ सख्त दस्त कहा कि बाल बच्चे भूखे से मर जाते हैं और तू निकटो घर में निखट्टू बैठा रहता है, न कि बेकार निखट्टू घर में बैठा रहता है। ये औरत की ऐसी बदजुबानी बातें उसको कर कहा तो शर्म करो और कमा कर लाओ ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरगुल ना मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ अजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी, बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा कि जंगल में जाकर ईसाए तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहेगी कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। और उस पर औरत ने झुला यानी के गुस्से में कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते रहते हो, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? और चिल्लाने रात को लगी। फिर दोस्तों इतनी चिल्लाई वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो शुक्रगुजार था अपने पाक परवरदिगार का। मैं दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में दोस्तों वैसे ही हालत है मेरे प्यारे दोस्त। मैं उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी हाल में रहो उस रब का शुक्र अदा करते रहो और पाक जात पे भरोसा रखो। तवक्कल तो अल्लाह अगर रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। तो फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिर गया। ईशाए तक मसरूफ रहा, बड़ी इबादत करता रहा, कोई एक पल ना गया कि वो अपने रब को याद ना करे और रब के सामने ना रोए। तो रात गई, जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, 2 दिन हो की मजदूरी लाए हो? तो उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बबूला हो गई और कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की जो 3 दिन से तुम कह रहे हो मजदूरी लेकर आओ, वरना मुंह ना दिखाना। तो दोस्तों वो इतना शर्मिंदा हो गया वो बेचारा अल्लाह का नेक बंदा, क्योंकि औरत जात हमेशा औरत जात से ही फितना चला है पूरी दुनिया में दोस्तों। तो जब दोस्तों ये सुन के अपने बच्चों से लिपटा और रोया और फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता रहा। सुबह हुई, सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले कर दी, अपने मर्द के हवाले कहा, 3 दिन की मजदूरी उसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नजर आलिम असबाब से उठकर मुनसब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त
सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया और बहुत रात गए औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात उस हेला से गुजर जाएगी और औरत के तराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर उस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। ये औरती जात ऐसी होती है दोस्तों, इसलिए उसने थैली डालकर वापस का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिल व दिमाग को मुतर्रा कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकली मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा रखता है, ये नहीं दोस्तों पुराने ज़माने में दुआएं कबूल होती थी। जो अल्लाह का खौफ रखता हो, दिल में अल्लाह का डर लगता हो, दिल में अल्लाह का वे तक बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हो, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला उस इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में माला माल कर देगा। मगर आज का दौर ऐसा है मेरे प्यारे नौजवानों के एक पल का सब्र नहीं है, किसी भी तरह उनको माल चाहिए, दौलत चाहिए। तो दोस्तों खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है, तो कहने लगी कि अंदर चलकर उसकी हकीकत सुनो। यानी कि जब घर में आया तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो कहने लगी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ एजाना देना और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर अजरत मिल गई, ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। बस तबाक उसने दिया। तो दोस्तों जब उसने ये माजरा सुना वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बड़ा दुखी था, बहुत मदहोश था, परेशान था अपने बच्चों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा परेशानी अपनी औरत से यानी कि अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि दोस्तों 3 दिन से यही कर रहा था, लेकिन जो उसकी बीवी ने ये बात बताई तो वो हक्का बक्का रह गया। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने दिया है जिसमें 50 दिरहम, यानी कि वो औरत बोल रही है जो आपका जो मालिक था वो आया और उसने दिया है जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम उसकी खुशबू दिल व दिमाग को मुतर्रर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिर गया, वजारी के साथ खुदा की हम्द व सुना में खो गया और औरत उसका शिकता हाल देखकर हैरान रह गई कि बार खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसे। चुनाचा जब होश आया तो उसने बताया कि ना शुक्री औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन में ने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहता था। रात को आकर तेरे खौफ से ये हलेला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको नजात दे दी। उस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख आज उस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूं, तो उसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली तो ऐसे जवाहरात से भरी हुई है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर उस मर्द साला ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। मेरे प्यारे दोस्तों यही अल्लाह का शुक्र अदा करना होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? सुबहान अल्लाह।
جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ہمیشہ اس رب کو کبھی نہ بھولو۔